नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट की तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी एग्जाम की लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आप प्राथमिक शिक्षक हैं, उसमें हिंदी भाषा को सिखाना है विद्यार्थियों के लिए, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या पठन कौशल विकसित करेंगे आप, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देंगे, या लेखन कौशल में सुधार करेंगे, या व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर से 1 से लेकर 5 तक भैया, तो क्या व्याकरण के नियम आपको उसको पढ़ाएंगे, क्या लेखन कौशल में सुधार करेंगे, क्या सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देंगे। सांस्कृतिक समझ का मतलब क्या होता है, आंतरिक मूल्यों और विश्वासों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना ही भैया सांस्कृतिक समझ कहलाता है। समझ गए ना आप। तो ये हमारा प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। ये नेटवर्क एरर आ रहा है, इसके लिए बेहद सॉरी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है। कठिन व्याकरण अभ्यास, संगीत के गीतों की हिफाजत, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, या शब्दावली की रट लेना। हमने आपसे कहा कि अगर पेडागोजी सॉल्व करनी है आपको, तो निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव सोचना है। रटना, याद करना, केवल ये हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, कठिन भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। 2 ऑप्शन कट गए भैया। संगीतों के गीतों की हिफाजत नहीं करना है हमें, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र अगर हम देंगे भैया, तो जो बढ़ावा मिलेगा हिंदी भाषा के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है। पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास, या व्याकरण शिक्षा। व्याकरण प्रशिक्षण क्या होता है, जिसमें व्याकरण के नियमों को बताया जाता है, वो व्याकरण प्रशिक्षण होता है। शब्दावली विकास होता है, जो शब्दों का विकास करे, और पठन जो पढ़ने के समझ को विकसित करे। लेकिन शिक्षा विधि होती है शिक्षण विधि के अंतर्गत। शिक्षा विधि क्या होती है, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे ही भैया शिक्षा विधि कहते हैं। यानी हमारा राइट आंसर वी करेक्ट होगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन कर किस प्रकार से कारगर है। भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, ये यंत्रों पर अधीनता से में ले जाता है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, हिंदी भाषा में तकनीक जो यूज करनी है वो आपको किधर ले जाएगी, तो रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। रचनात्मकता क्या होती है, रचनात्मकता होती है यानी किसी समस्या को पहचानने की जो तरीका होता है उसी को रचनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। लिखित परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियां, बहुविकल्पीय परीक्षण, या होमवर्क असाइन करना। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को बोलना है, तो बोलना किस में आता है, मौखिक में आता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका मौखिक प्रस्तुतियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है। केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करें, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें। हमने कहा केवल जहां मिले
निगेटिव पॉइंट होते हैं हटा दीजिए। विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें या छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोके। मातृभाषा में हमें रोकना नहीं है, मातृभाषा में बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नो बकवास, फालतू की बात नहीं करता प्रकाश क्लासेस, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है। भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। इससे अन्य भाषाओं को सीख को हानि होती है। इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। बहुभाषा बताना है आपको बच्चे के लिए। क्या होगा 7 नंबर का राइट आंसर? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और स्तरित गति पर शिक्षा करें, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करें, या छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि करें, या केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को विशेष ध्यान दें। क्या होगा राइट आंसर? शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? तो ये एक ही तरीका होता है भैया, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करेगा, तभी विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताएं होंगी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधार करने के लिए, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, या याद करने की क्षमता की जांच करना है? याद नहीं करना है, बिल्कुल भैया। ठीक है, एक रूप बनाना है क्या? नहीं, बिल्कुल रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशलों को सुधारना है, यानी हमारा राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ये भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें, या इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जाता है? केवल मैंने बोला नेगेटिव पॉइंट हटाइए। ठीक है, 3 ऑप्शंस बचे हैं आपके पास। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल भैया, ये भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता होती है। सांस्कृतिक का मतलब संस्कृति के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें। केवल मैंने कहा जहां हटे हटा दो। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करे। क्या वर्णात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा ना दे? मना तो करना नहीं है भैया, प्रेरणा तो देना ही देना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। क्या सख्ती से पालन करोगे? नहीं भैया, यानी विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करेंगे, तभी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। ये विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इससे समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है। इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन, तो हफ्ता हटा दो भैया, केवल हटा दो। हमने बोल दिया मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? तो ये 12 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट होगा हमारा, ये विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें। पाठों में त्यौहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करेंगे, तभी सांस्कृतिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएंगे, या केवल, हमने कहा केवल हटा दो। अब 3 ऑप्शंस बचे हैं। समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखेंगे, नहीं भैया। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएंगे, ये भी नहीं। पाठों में ही त्यौहार और परंपराएं, रीतियों को शामिल करेंगे, इसीलिए बच्चे सांस्कृतिक तत्वों को सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है? उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं। वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। केवल हमने कहा हटाओ। ठीक है, मुहावरे और कहावतों को सिखाने के कहा है तो वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि करते हैं भैया, यानी 14 नंबर का राइट आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगी सिखाना, सहयोग में सिखाना है। क्या अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियां को नकारात्मक बनाए रखेंगे? नकारात्मक तो हमें कोई चीज़ बनानी नहीं है कक्षा में, बिल्कुल पॉजिटिव रह के पढ़ाना है बच्चों को। बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत, हमने कहा केवल हटाओ। समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करेंगे या समय बचाएंगे? समय तो बचाना नहीं है। समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करेंगे तभी सहयोगी सीखने को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रतिभा का महत्व क्या है? ये छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है। ये छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाता है। ये रटने को बढ़ावा देता है। रटना नहीं है, याद नहीं करना है। ये छात्रों के उच्चारण को सुधारता है। हो सकता है प्रतिभा का मतलब बिल्कुल 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, ये उच्चारण को सुधारेगा नहीं, ये छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, छोटे छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका है? लेक्चर आधारित दृष्टिकोण, नियम और अपवादों का हिफाजत करना, छात्रों को मजेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना, लंबे लेखनाधीश अभ्यासों को प्रस्तुत करना। यानी 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी छात्रों को मजेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करना ही भैया छोटे छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाना होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यम का उपयोग करने का महत्व क्या है? ये पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को कम करता है। ये कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है। ये विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है। ये होमवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर? ये विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है, यानी 18 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी लेखन अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? व्याकरण और वाक्य रचना के नियमों को सख्ती से पालन करके, लेखन अभ्यासों के लिए विषयों को सीमा लगाकर, छात्रों को खुद अपने विषयों का चयन करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने में, या वर्णनात्मक भाषा का उपयोग न करके। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? छात्रों को खुद अपने विषयों का चयन करने देंगे और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देंगे। बच्चों के विचारों को बड़ी महत्वता दी जाएगी, तभी वो रचनात्मकता में सुधार लाएंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली है? अनुवाद आधारित दृष्टिकोण, पूर्व अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण, व्याकरण अनुवाद दृष्टिकोण, या रटने वाला दृष्टिकोण? तो रटना तो सही नहीं होता है, समझकर जो सीखना होता है वो बिल्कुल भैया स्थायी होता है। बिल्कुल 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भैया अनुवाद आधारित दृष्टिकोण हमारा राइट होगा। क्या अनुवाद आधारित होगा? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भैया, पूर्ण अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का क्या महत्व है? ये छात्रों को हस्तलेखन को सुधारता है। ये छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। ये कठिन व्याकरण नियमों को प्रभावी रूप से सिखाता है। ये शब्दावली के लिए विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? ये छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों के लिए हिंदी भाषा सीखने को मजेदार कैसे बनाया जा सकता है? लंबे लेखनाधीन अभ्यासों को होमवर्क के रूप में असाइन करना, शब्दावली और व्याकरण नियमों का सिखाना ही ध्यान में रखना, भाषा खेलों, गानों और सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके, या पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके। ये इतना लिखा है, सॉरी कट हो गया है।
22 का राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यानी भाषा खेलों, गानों और सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके छात्रों के लिए हिंदी भाषा सिखाने को मज़ेदार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक प्रवेश का क्या महत्व है? ये छात्रों को भाषा सीखने में वितरित करता है, ये छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सीखने को बढ़ावा देता है, ये भाषा सीखने में अनवरत बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये छात्रों के भाषा सीखने को सीमित कर देता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ये छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सीखने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होगी? ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना है, व्याकरण नियमों को रटने को बढ़ावा देना? नहीं भैया। छात्रों को कक्षा में चुपचाप रहने के लिए कहना है? नहीं। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग भी नहीं करना है। यानी ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना है, इसीलिए भाषा में रुचि बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि विद्यार्थियों के संवादात्मक दक्षता को सुधारती है? वाचन गतिविधियां, व्याकरण नियमों को सख्त पालन, या लंबे लेखनाधीन अभ्यासों को प्रस्तुत करना, या समूह में चर्चा? तो कौन सी विधि विद्यार्थियों के संवादात्मक दक्षता को सुधारेगी? तो ये समूह चर्चा विधि जो होती है ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? छात्रों को भाषा नियमों का सही उपयोग करने के लिए मजबूर करना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, या छात्रों को विषय से परे विचारों को लिखने के लिए कहना, या छात्रों को लिखने के लिए होमवर्क प्रयुक्त करना? क्या होगा राइट आंसर 26 का? बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, सुनलेख प्रक्रिया, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन, व्याकरण नियमों को रटना? नहीं है भैया। क्या होगा? बिल्कुल, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शिक्षण में छात्रों को वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार संशोधित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया, सुनलेख प्रक्रिया, वाक्य संशोधन प्रक्रिया, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन? 28 का राइट आंसर वाक्य संशोधन प्रक्रिया राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या गीत को प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? ये कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है, ये छात्रों की उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है, ये भाषा के नियमों का सख्त पालन करता है, ये भाषा सीखने के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये छात्रों की उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है भैया, यानी हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्धि आधारित विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन में संलग्न करने के लिए, विद्यार्थियों को दक्षता और स्वयं समर्थन का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों को भाषा सीखने के लिए, भाग्यशाली बनाने के लिए, या रटने के लिए? नहीं भैया। 30 नंबर का राइट आंसर हमारा विद्यार्थियों को दक्षता और स्वयं समर्थन का विकास करने के लिए किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।